हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो जिसमें आज आपका नया सेट स्टार्ट होगा, सेट नंबर 1616, यानी कि बहुत ही अच्छा सेट है आपका ये। और इसको भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है, क्योंकि जो आपका इससे पहले का सेट था वो भी बहुत अच्छा था। यानी कि कुल देखा जाए तो 2019 के सारे सेट बहुत ही बढ़िया हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपको सन 2021 में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, ये तो आपको पता ही है कि जो एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गए हैं, यानी कि उनकी डेट को हटा दिया गया है। और हो सकता है कि 20 तारीख के बाद फिर आपकी जो नई डेट आएगी उसमें आपके एग्ज़ाम होंगे। बट आपको तैयारी को कम नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने तैयारी को छोड़ दिया तो मान लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा लॉस होगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए आपको अपनी तैयारी जो है उसको ठीक से बनाए रखना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप मैं आपको बता रहा था। और आज आपकी इसकी पहली क्लास है, यानी कि पहला ही वीडियो है इसका। तो इसमें जो देखा जाए तो जो पहली जो बुक होती है आपकी प्रोज, उसको इसमें डिस्कस किया जाएगा। यानी कहा जाए तो कम से कम आपको 19 नंबर का पेपर इसमें डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस करते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस बुक में से यही आपके आते हैं और कम से कम 19 नंबर का पेपर इसमें से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में से हटा दिए गए हैं उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यदि हम उनको डिस्कस करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए हम उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में भी हम केवल एक को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि यदि हम दोनों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अब तक आपके इतने एक्सप्लेनेशन डिस्कस हो चुके हैं कि इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतना चाहते हो तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अनअकैडमी बच्चों आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी हैं, उन पर क्लिक करो। आप किसी भी क्लास में हो उस पर क्लिक करना, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो, 12th में हो, जिस क्लास में हो उस पर क्लिक करोगे, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पर बच्चों आप कॉम्बैट तभी दे पाओगे जब आप हमारा रेफरल कोड स्मार्ट स्टडी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिल सकता है। तो ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि बच्चों आपका जो कॉम्बैट है, नेक्स्ट कॉम्बैट जो है बच्चों वो 2 मई को होने वाला है। टेस्ट डेट कब है बच्चों? 2 मई है। तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करो और रेफरल कोड में आपको स्मार्ट स्टडी डालना है बच्चों, तभी आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं। तो इस समय डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1616 DL। तो DL जो है बहुत ही अच्छा सेट है, मैंने इसके सारे क्वेश्चनों को देख लिया है, बहुत ही बढ़िया सेट है। और हो सकता है कि सन 2021 में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसका पहला ही पार्ट है। और सेक्शन ए में जो बुक होती है उनको डिस्कस किया जाता है, ये तो आपको जानकारी अच्छी तरह से होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको प्रश्न पत्र में 2 पैसेज दिए होंगे, जिसमें से आपको किसी एक पैसेज का ही रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन प्ले करना है, दिखाना है उसको। ठीक है, तो इसमें भी हमने देखो एक को ही डिस्कस किया है। तो जो मुख्य चीज़ जो होती है वो उसकी मैं आपको बता दूं। मुख्य बात क्या होती है? वो होती है सेंटेंस को पहचानना, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस उसको जो पैसेज है उसको पहचान नहीं पाओगे ठीक से, तब तक आप उसको नहीं कर सकते हो। तो पैसेज को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। और जो विद्यार्थी पैसेज को पहचान लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि उन्होंने इस क्वेश्चन को पहचान लिया और ठीक से लिखा है तो उनके 9 नंबर तक आ जाते हैं, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन जो होता है आपका 10 नंबर का होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं और आपको इसकी जानकारी भी होगी। तो जिन विद्यार्थी का ये रेफरेंस टॉपिक जो गलत जाता है तो वो कितना भी अच्छा लिखते हैं लेकिन उनको 4-5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इसीलिए आपको
इसका जो पैसेज है उसको अच्छी तरह से पहचानना है। पहचानने के लिए हमने इसकी शुरुआत में आपको इसके पहचानने की कुछ वीडियो प्रोवाइड की थी, तो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं आप, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरह से स्टेंजा को पहचान जाएंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और पहचानने के उसमें हमने दोनों तरीकों को डिस्कस किया है, यानी कि तुम इसे शब्द बेस पर भी पहचान सकते हो और अर्थ बेस पर भी, क्योंकि स्टेंजा में कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिससे हम जान लेते हैं कि ये हमारा वुमेन्स एजुकेशन का है या हेरिटेज ऑफ इंडिया का है या होम कमिंग का है। हम शब्दों से ही पहचान लेते हैं, और जो विद्यार्थी ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो इसको अर्थ बेस पर पहचान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बातें हमने डिस्कस की हैं, दोनों ही बातों के द्वारा आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, जो पैसेज दिए हुए हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, बॉय ऑफ 14, तो ये 14 शब्द से ही आप बहुत कुछ जान जाएंगे। इस 14 शब्द से ही जान जाएंगे कि 14 शब्द किस चैप्टर में आया है, यानी कि जो 14 साल की बात जो कही किस में कही गई है, तो बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि आपका जो होम कमिंग चैप्टर है उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है इन एंशिएंट टाइम्स, तो एंशिएंट की बात जो कही गई है वो 2 चैप्टरों में कही गई है, मैं आपको बता दूं। एक आपकी वुमेन्स एजुकेशन में कही गई है और दूसरी आपकी द हेरिटेज ऑफ इंडिया में कही गई है। लेकिन उसमें हेरिटेज ऑफ इंडिया में वुमेन की बात बिल्कुल नहीं आई है, ठीक है ना, लेकिन इसमें वुमेन की बात आई है आपकी, इसलिए आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें वुमेन शब्द भी आ गया, ठीक है ना। तो पहचानना बड़ा आसान है, और अच्छी तरह से आपको इसको बढ़िया तरह से पहचान के बारे में जानकारी करनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप हमारी वीडियो को देख लेना। प्रोज नाम से उसका टॉपिक के नाम से इसका कलेक्शन बना हुआ है, और उसमें आप देख लेना, बहुत ही आसानी से किसी भी पैसेज को पढ़ने मात्र से ही आप पहचान लोगे कि ये हमारा इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का है। वीडियो को जाके 2 बार देख लेना बस, ठीक है ना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, तो हमने बताया था इसमें हम दूसरे वाले को डिस्कस करेंगे। किसको? दूसरे वाले को। पहला वाला भी अच्छा है, और मैंने तो इसको आपको बहुत अच्छे से इसके इम्पोर्टेंट जो भी सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो सिर्फ हमारी अनसॉल्व्ड और जो हमारी ये आपकी इम्पोर्टेंट की सीरीज है इनको देख लें, मैं गाइड देता हूँ, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है आपका रेफरेंस। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियाँ ली गई हैं, कौन सी वाली? जो आपको 4-5 लाइन दी होंगी आपके पेपर में, मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। तो देखो, ये वो आपका पैसेज है, जैसे कि ये पैसेज है, ये 2 पैसेज दिए हुए हैं, तो ये आपको दिया होगा, और जब पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये पंक्तियां ली गई हैं वुमेन्स एजुकेशन। किससे ली गई हैं? वुमेन्स एजुकेशन नामक पाठ से ली गई हैं, रिटन बाई एस राधाकृष्णन, और इन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको लिखा है। दूसरा टॉपिक होता है कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों में द ऑथर टेल्स, यानी लेखक बताता है, क्या बताता है? दैट की ह्यूमन हैड सोशल एंड रिलीजियस राइट्स, यानी मनुष्य को प्राप्त हैं, कैसे? वोमेन मतलब महिलाओं, यानी महिलाओं को प्राप्त है सोशल एंड रिलीजियस, कैसे? सामाजिक और धार्मिक अधिकार दोनों ही प्राप्त हैं इन एंशिएंट टाइम्स। कहाँ पर? प्राचीन भारत में। प्राचीन समय में क्या था? महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक दोनों ही अधिकार प्राप्त थे, बट लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स, यानी कि आज के समय, वर्तमान समय में, इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है, वर्तमान ऐसा नहीं है। दीज राइट हैव डिकेड, ये जो अधिकार थे वो कैसे हो गए? नष्ट हो गए हैं। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसके अनुसार? जो हमारी आधुनिक जो सभ्यता है उसके अनुसार ये जो अधिकार थे कैसे हो गए हैं? डिके, समाप्त हो गए हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, देयर वाज ए टाइम, यानी कि एक समय था, इन एंशिएंट इंडिया, कहाँ पर? यानी कि जो प्राचीन भारत में एक समय था कि प्राचीन भारत में उपनयन सेरेमनी वर अलॉटेड परफॉर्म्ड
फॉर वुमेन, यानी एक समय था कि जब महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, यानी महिलाएं भी यज्ञोपवीत, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, जो इस तरह से डाला जाता है, आपने इसको देखा होगा। और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो आर्य लोग होते हैं, आर्य समाज इसको कहते हैं, वो लोग ज़्यादा ही इसको यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये एक धागा पड़ा हुआ होता है, उसमें 3 धागे होते हैं। तो इस तरह से जो इसका एक नियम होता है धागे का, मैंने जानकारी करी है इसकी, क्योंकि मैं इस समाज से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरह से उसमें 3 धागा होता है कि माता, पिता और गुरु, इन पर 3 लोगों का हम पर ऋण होता है। तो उस धागे का वो होता है कि उससे वो हमें दिशा निर्देश देता है, जिससे कि हमें ये स्मरण रहे कि हम पर किसी का कर्जा है, एक तरह से किसी का अधिकार है। तो इस तरह से ये पहले प्रथा जो थी क्या थी, वो महिलाओं को भी इस चीज़ का क्या था, अधिकार था, वो भी यज्ञोपवीत धारण कर सकती थी। वोमेन वर अलाउड, महिलाओं को अनुमति थी टू स्टडी, पढ़ने की, अध्ययन करने की, द वेदास, वेदों को, यानी महिलाओं को वेदों को पढ़ने का भी अधिकार था। दे हैड राइट, उन्हें अधिकार था चैंटिंग, गायत्री मंत्र, और उन्हें गायत्री मंत्र जाप करने का भी अधिकार था। द राइटर मेक्स इट क्लियर, लेखक इस बात को स्पष्ट करता है दैट वोमेन गिवन सोशल एंड रिलीजियस राइट इन एंशियंट टाइम्स, यानी कि लेखक जो है इस बात को निश्चित करता है कि जो पुराना समय था, पुराने समय में महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त थे। महिलाएं यज्ञोपवीत धारण कर सकती थीं, महिलाएं गायत्री मंत्र पढ़ सकती थी, महिलाएं वेदों को पढ़ सकती थी, गायत्री मंत्र का जाप कर सकती थी। तो ये सब चीज़ें प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में उनको ये अधिकार प्राप्त थे। बट लेकिन इन लेटर टाइम्स, लेकिन बाद के समय में आवर सिविलाइजेशन लॉस्ट देयर ट्रेडिशन, लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि हमारी सभ्यता ने इन जो परंपराएं थी इनको छोड़ दिया है। बाय दिस आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के अनुसार डिकेड, ये कैसे हो चुके हैं, ये नष्ट हो चुके हैं, यानी अब हमारी परंपराओं के अनुसार ये चीज़ नष्ट हो चुकी है, लेकिन अब भी कहीं तक इसकी सीमा है। वी मेड द वोमेन स्लेव, हमने महिलाओं को अपना दास कह सकते हैं, स्लेव में दास होता है, नौकर होता है, तो हमने महिलाओं को अपना नौकर बना लिया है। एंड लॉस्ट देयर राइट्स, और उनके अधिकारों को खत्म कर दिया है। दिस इज द रीजन, यही कारण है वाई, जिससे अवर सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी जो सभ्यता है, गेट डाउन, क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है, पतन होता जा रहा है हमारी सभ्यता का, यही कारण है। बिकॉज, क्योंकि द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, क्योंकि जो हमारी जो सभ्यता है उसका जो महत्व है, सभ्यता और संस्कृति जो हमारी उसका महत्व है, इज डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि जो हमारा जो इम्पोर्टेंस था सभ्यता का, संस्कृति का, वो किस पर, वो महिलाओं की स्वतंत्रता पर आधारित था। यदि महिलाएं स्वतंत्र रहेंगी, स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी, स्वतंत्र रूप से हर चीज़ में भाग लेंगी, तो हमारे देश का भला हो सकता है। यदि हमने महिलाओं को पीछे छोड़ दिया तो देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। तो यही कारण था कि हमारी जो महिलाओं की स्वतंत्रता थी उसको ख़त्म कर दिया गया। इस तरह से ये परेशानी आई। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से इसको समझना है। हमने बहुत ही सरल भाषा में लिखाया है ताकि आप इसको समझ सकें और याद कर सकें। एग्ज़ाम में इसको लिखोगे तभी आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपने याद कर लिया, लेकिन याद करने मात्र से मार्क्स नहीं मिलते हैं, एग्ज़ाम में आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बढ़िया तरह से याद करना, 2-3 बार लिख के भी इसको देख लेना। आगे दूसरा क्वेश्चन आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें देखो एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे और जिसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है, 3 में से एक का। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। जिनको हटा दिया है उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों? कि उनको डिस्कस करने में खाली समय वेस्ट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए इसमें 2 क्वेश्चन थे जो आपके सिलेबस से हैं, ए और सी। जो बी पॉइंट क्वेश्चन था मैं उसको बता दूंगा आपको, वो था व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, यानी कि वो जो तीसरा चैप्टर था सीक्रेट ऑफ हेल्थ वाला उसमें से था और उस चैप्टर को हटा दिया गया है, इसीलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया है। तो देखते हैं
पहला ए नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट फोर्स द राइटर टू द परचेज द लिटिल गर्ल्स बास्केट। व्हाट फोर्स, लेखक को किसने फोर्स किया, किसने उत्तेजित किया लड़की की टोकरी खरीदने के लिए, छोटी लड़की की टोकरी खरीदने किसने बाध्य किया। तो देखो किसने बाध्य किया, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है हमने, द राइटर वाज फोर्स्ड, यानी लेखक को बाध्य किया टू परचेज द लिटिल गर्ल्स बास्केट, छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए, बिकॉज क्योंकि द राइटर गेव द 15 सेंट एज ए चैरिटी टू द गर्ल, क्योंकि लेखक ने 15 सेंट, कितने 15 सेंट दान के रूप में लड़की को दिए थे, बट द गर्ल रिटर्न द मनी टू द राइटर, और लड़की ने लेखक को वह पैसा वापस दे दिया था, एंड सी बिहेव्ड लाइक ए ग्रेसफुल लेडी, और उसने एक सम्मानी महिला की तरह व्यवहार किया था, सी बिहेव्ड लाइक ए ग्रेसफुल लेडी। एक सम्मान्य महिला की तरह उसने व्यवहार किया था, इसीलिए लेखक को उसकी टोकरी खरीदनी पड़ी थी, वो फोर्स हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आंसर है, हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, और हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है, और हम जो भी आंसर लिखाते हैं वो क्वेश्चन बेस पे लिखाते हैं, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर, जिससे कि ऐसे क्वेश्चनों को याद करने में सुविधा होती है, और बहुत ही आसानी से आधा क्वेश्चन लिख जाता है, और आधा यदि आप थोड़ा सा एक्टिव हैं तो आधा थिंक करके भी लिख सकते हैं, यदि आपको चैप्टर की थोड़ी सी हिंदी पता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला है, व्हाट इज द महात्मा गांधी एटीट्यूड टुवर्ड इंडियन कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता के लिए महात्मा गांधी के क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी, क्या दिया था उन्होंने। तो देखिए, देखते हैं, गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी का विश्वास था इन फंडामेंटल्स, किसमें, बुनियादी बातों में। क्या है, गांधी जी को जो मौलिक बातें थी, जो बुनियादी बातें होती हैं, उसमें विश्वास था, ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारत की जो सभ्यता थी उसकी जो बुनियादी बातें थी उसमें विश्वास था। ही डिड नॉट लाइक द कास्ट सिस्टम, यह जातिवाद को पसंद नहीं करते थे, जातिवाद को नहीं करते थे, तुम जाटव हो और तुम लोधी हो, तुम ठाकुर हो, इनको इस बात में कोई विश्वास नहीं था, इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। सो इसीलिए ही स्टॉप्ड इट, इसीलिए इन्होंने इस बात को रोक दिया था, कोई जातिवाद को। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था इन द इक्वालिटी ऑफ मैन, ये आदमी की गुणवत्ता में विश्वास करते थे कि आदमी जो महान है, जो छोटा है, जो बड़ा है, वो किससे है, वो गुणों से है। यदि व्यक्ति के अंदर बुद्धि ज़्यादा है तो वो बुद्धि वाला व्यक्ति वो हो गया, किसी की ताकत है तो वो शक्तिशाली वाला काम करेगा, थोड़ा वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो वो शूद्र वाला काम करेगा, यानी इसमें जाति कोई नहीं है। दस इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की ही गेव इंडियन कल्चर, इन्होंने भारतीय सभ्यता थी उसको क्या दिया, न्यू डायरेक्शन, नई दिशा दी, एंड न्यू लाइफ, और नया जीवन दिया। यानी कहा जाता है कि गांधी जी ने अपनी विशेषताओं के माध्यम से देश के लिए नई दिशा और नया जीवन दिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसलिए हमने इसको बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है। ऐसी लैंग्वेज लिखी है कि 2 बार पढ़ लेना, मैं गाइड दूँ आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो वैसे इसके उसमें आपके 4 आते हैं, बट 2 आपके जो आउट ऑफ कोर्स थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, तो हमने उनको यहाँ नहीं लिखा है, केवल हमने 2 ही लिखे हैं। तो द होल फेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो पूर्ण चेहरा है, इज अल्टरिंग, बदल रहा है, बट द कल्चर ट्रेडिशन, लेकिन जो हमारी सभ्यता की जो परंपरा है वो क्या है, वो कंटिन्यू है। कैसी है, जैसी की तैसी है, लगातार कंटिन्यू है। तो इसमें क्या आएगा, कंटिन्यू। इसमें देखो 4 वर्ड दिए हुए हैं, थोड़ी यहाँ पर जगह की शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने खाली आंसर को ही यहाँ पर इंडिकेट किया है। मैं आंसर इसमें से पढ़ देता हूँ। द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग बट द कल्चरल ट्रेडिशन, पहला है फेड, प्रेसिस्ड, और
डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस शब्द इसमें आएगा क्योंकि वो कैसी है, वो लगातार हमेशा रहेगी। आगे है दूसरा, वोमेन्स हैव लॉन्ग, महिला विडोज, क्या है, विडोज। विडो होती है जो विधवा, इनको बोलते हैं विडोज, मिस होती हैं विधवा। तो विधवाओं को क्या है, हैव लॉन्ग टू द बर्न्ड, जलाया जाता था। देयर हस्बैंड्स, प्यार उनके हस्बैंड की चिता के साथ, उनके पति की चिता के साथ। यानी जो विधवा हो जाती थी, हमारे एक प्रथा थी, जो जिस मान लो किसी स्त्री का पति मर गया, तो जब पति मर गया है तो पत्नी को उसके साथ बांध के जिंदा जला दिया जाता था, इसको हम सती प्रथा कहते थे। तो ये हमारे एक प्रथा थी, तो इसका प्रथा का अंत किया गया था। बहुत ही अच्छी बातें बताई गई इस चैप्टर में। तो उसमें क्या था, तो उसको सीज्ड कर दिया जाता था, उसके साथ उसको समाप्त कर दिया जाता था, या कह सकते हैं उसके साथ बांध दिया जाता था। क्योंकि जब कोई जीवित व्यक्ति को तुम जलाओगे तो जल जाएगा, नहीं जलेगा, तो उसकी चिता के साथ उसको बांध दिया जाता था। बहुत ही बेकार प्रथा थी और ऐसी प्रथाओं को बंद कर देना चाहिए। तो बहुत इस तरह से राजा राम मोहन राय ने इन प्रथाओं का अंत किया। बहुत ही अच्छा किया उन्होंने देश के लिए। तो इसमें क्या आएगा, सी शब्द आपका आ जाएगा। तो दो ही इनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि दो जो हैं वो आउट ऑफ हैं, उसको हम आपको बताएंगे भी नहीं। खाम आप उस अपने माइंड में इस चीज़ को वैसे ही डालें जिससे कोई बेनिफिट नहीं है, उस चीज़ को पढ़ना ही मेरे हिसाब से बेकार है। ठीक है, तो देखो हमने इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन बताया जिसमें हमने एक्सप्रेशन को डिस्कस किया, दूसरे क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चनों को किया और तीसरे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से तीनों क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। बहुत इस तरह से आप वीडियो को 2-3 बार इस तरह से देख लेना। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन याद हो जाए तो इनको एक बार लिख के जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, ना किसी को सुनाना है, ना किसी को दिखाना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।